आइए आज भाग और घटाव के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 घटाव 3 भागा 3 या 3 भागा 3 घटाव 3 रहे तो इसका हल क्या होगा। पिछले दिनों हम लोग 3 जोड़ 3 भागा 3 या 3 भागा 3 जोड़ 3 के बारे में समझे थे और आज इन ऐसे सवालों पर थोड़ा नजर डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 भागा 3। पहले इसको देखते हैं। 3 घटाओ 3 भागा 3 क्या होता है, बराबर 3 घटाओ 3 यानी 3 में से 3 तो पहले नहीं घटेगा, क्योंकि बोर्डमास के नियम से पहले भाग की क्रिया होगी इसमें, यानी एक जगह घटा और एक जगह भाग है तो पहले भाग की क्रिया होगी। तो यहां पर 3 हम लिख सकते हैं या 3 भागा 3, 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, या इसको भी हम पहले लिख कर क्रिया कर सकते हैं। घटाओ 3 भागा 3 यानी 1 है ना, बराबर 2। ठीक है, और अब इसकी बारी है, इसको हल करते हैं। 3 भागा 3, 3 भागा 3 यानी 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और फिर है घटाओ 3 बराबर 3 में से 1 गया 2 और निशान लगेगा माइनस वाला। जैसे कि हम लोग पहले नियम के हिसाब से पढ़ चुके हैं, जोड़ और भाग के नियम में, जोड़ और घटाव के नियम में हमने देखा था कि जब एक जगह घटाव का निशान एक जगह जोड़ का निशान हो तो घटाव की क्रिया होती है, बड़ी संख्या का निशान लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या -3 है तो यहाँ पर -2 होगा। तो देख पा रहे हैं कि 3 भागा 3 -3 बराबर -2। वहीं पर 3 घटाओ 3 भागा 3 बराबर 2 आया है। तो दोनों परिस्थिति में 2 तो है, लेकिन एक जगह ऋणात्मक है एक जगह धनात्मक है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जिस तरह से जोड़ यानी 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर 3 यानी उसके आगे वाली संख्या, या 3 जोड़ 3 बराबर 4, यानी जब एक ही समान संख्या में जो उसी संख्या से भाग दिया जाए और फिर उसी संख्या को एक बार जोड़ा जाए तो उसके बाद वाला जो संख्या होता है वही उसका हल होता है। लेकिन यहां पर इससे घटा तो है, देख पा रहे हैं दोनों स्थिति में 2 आया है, लेकिन एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक है। तो पता चला कि घटने के बाद दोनों संख्याएं समान नहीं होंगी, दोनों स्थिति में हल बराबर नहीं होंगे। निशान अगर अदल बदल हो गया यानी कि जगह बदल परिवर्तन हो गया निशान का, और जैसे चाहे घटाव हो या भाग हो, जैसे यहाँ घटाव लगा यहाँ पर भाग हुआ, यहाँ भाग का निशान लगा यहाँ घटाव का लगा, तो इस स्थिति में दोनों का आंसर समान नहीं होगा जिस तरह से जोड़ वाला में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा कोई सवाल लेते हैं। जैसे 5 घटाव 5 भागा 5, इसका हल क्या होगा। 5 घटाव 5 भागा 5, तो पहले भाग की क्रिया होगी, 5 घटाव 5 में 5 भाग करेंगे 1 बराबर 4। ठीक है, धनात्मक संख्या है। लेकिन यहीं पर जब फिर 5 भागा 5 हो जाएगा घटाव 5, तो इसका हो जाएगा 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और घटाव 5। ठीक है, यहां पर देख पा रहे हैं कि पहले जो घटाव जिस संख्या से घटाया जा रहा है वो धनात्मक है, लेकिन जिस संख्या में से यहाँ पर घटाया जाएगा वो क्या है, ऋणात्मक है। तो स्वाभाविक बात है कि जिस संख्या में से घटाया जाएगा और वो संख्या उस संख्या में निशान लगा हो ऋणात्मक का, तो उसका हल भी ऋणात्मक होगा, यानी बड़ी संख्या का ही निशान लगाया जाता है नियम से। तो 5 में से गया 4 और 5 का निशान माइनस में, इसलिए -4। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष निकला कि जब समान संख्या में एक जगह घटाव का निशान और एक जगह भाग का निशान हो
तो उसका हल उससे एक संख्या कम होगा। यहां पर भी एक संख्या कम है, लेकिन यहां पर वैसे कहा जाए तो -4 का मतलब बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यही हम समझ लें कि जब भाग का निशान पहले आए और घटाव का निशान बाद में, तो उसका हल ऋणात्मक होगा। लेकिन जब घटाव का निशान पहले इस तरह से, जैसे कि देख पा रहे ऐसे सवाल हो मिलते जुलते, तो उसका हल धनात्मक होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।